ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 वाला। अब इसमें क्या लिखा है, इफ द इक्वेशन है ना, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और जिसमें b लेस देन c बोला है, हैज ओनली वन रियल रूट, हैज ओनली वन रियल रूट, ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है, जहाँ ओनली वन रियल रूट बोला हुआ है, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन है ना, इसका हमें वैल्यू बताना है, क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले भी यहाँ पे जो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं। अब ये क्यूबिक इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछा है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताओ। अच्छा, और इसका एक ही रियल रूट है, एक ही रियल रूट है अल्फा, हाँ, बाकी के दो इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। अच्छा, होंगे नहीं होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन एक रूट है अल्फा जो कि रियल रूट है, ये बोल रखा है। अच्छा, फिर इसका वैल्यू हमसे पूछा है 2 tan इनवर्स कॉसिक अल्फा, 2 tan इनवर्स कॉसिक अल्फा प्लस tan इनवर्स 2 sin अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा ना, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें बताना है। चलिए, तो एक काम करते हैं, ये अल्फा और इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या यूज आएगा ये बाद में पता लग जाएगा। पहले इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि आखिर में हमें अल्फा के बारे में क्या फाइंड करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखेगा, इसको ऐसे लिख दिया, कॉसिक अल्फा को 1/sin अल्फा लिखा, और इधर वाला हो जाएगा 2 sin अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख दिया 1 - sin स्क्वायर अल्फा है ना, cos स्क्वायर अल्फा को ऐसा लिख दिया। अब जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये वाला साइड तुम्हें इस फॉर्मूले जैसा दिख रहा होगा, 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। हाँ भाई, मालूम है ये कब क्या होता है, तो बहुत से लोगों को याद होगा ये 2 tan इनवर्स x होता है, लेकिन कब होता है, तो 2 tan इनवर्स x होता है जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है ना। हाँ, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, और यहाँ पे 1 और -1 पर ओपन होता है, ठीक है ना, बिकॉज हम x का वैल्यू 1 या -1 नहीं ले सकते, वो उसके डोमेन में नहीं होगा, और अगर -1 से छोटा हो तो क्या होगा, हाँ मालूम है किसी को, ये ऐसे होता है 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, और इधर हो जाता है 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। मतलब कब कैसा होता है ये मालूम होना चाहिए। बट यहाँ पे ठीक है, बहुत से लोगों को प्रिंसिपल वाला याद होता है, प्रिंसिपल रेंज में लाई करें तो क्या होता है, ये तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन भाई अगर जेई की बात करें तो आपको ये सारे भी याद रखना पड़ेंगे, ठीक है ना, कि कब कैसा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे x के नाम पे क्या दिख रहा है, sin अल्फा, और जिसका वैल्यू ऑब्वियस सी बात है -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, मतलब ये वाला अपन लेके चल लेंगे, ठीक है ना। देखेगा तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/sin अल्फा प्लस, और ये क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x के अकॉर्डिंग 2 tan इनवर्स sin अल्फा हो जाएगा। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, और इधर आ जाएगा tan इनवर्स 1/sin अल्फा प्लस tan इनवर्स sin अल्फा, है ना, ऐसा बन जाएगा। क्लियर। अब यहां पर दिख रहा होगा, कोई सोच रहा हो सर tan इनवर्स 1/x क्या लिखा जा सकता है, cot इनवर्स x लिखा जा सकता है, लेकिन ये भी कब लिखा जा सकता है, जब x पॉजिटिव हो। tan इनवर्स 1/x को हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव हो, और जब x नेगेटिव हो तो क्या लिख सकते हैं, तो cot इनवर्स x माइनस पाई लिखना होता है, cot इनवर्स x माइनस पाई लिखना होता है। तो अब यहाँ पर देखो, यही तो अपन को पता करना है कि हम ये वाले टर्म को cot इनवर्स sin अल्फा लिखेंगे कि cot इनवर्स sin अल्फा माइनस पाई लिखेंगे, है ऐसा
साइन अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस बात पर डिपेंड करेगा। तो साइन अल्फा का पॉजिटिव या नेगेटिव होना अल्फा पर डिपेंड करेगा। तो अल्फा कैसा है उसके बारे में अपन को यहां से पता करना है कि भाई अल्फा इस क्यूबिक का एक रियल रूट है। चलिए तो यहां पे देखते हैं। मान लो मैं इस फंक्शन को f नाम दे देता हूं, ठीक है ना, इसको क्या नाम दे दिया, f नाम दे दिया। तो जरा ध्यान से देखो, f ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और f ऑफ -1 निकालेंगे तो f ऑफ -1 निकालेंगे तो क्या आएगा, b माइनस सी, मतलब नेगेटिव आएगा, क्योंकि b छोटा है c बड़ा है। अच्छा कोई सोचे सर आपको कैसे पता है, यहाँ -1 पे ही चेक करना, इसलिए -1 रखा ताकि b माइनस सी जनरेट हो। बन रखते तो b माइनस सी नहीं बनता, b प्लस सी बनता, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। तो b माइनस सी अपन को मालूम है इधर कैसा होगा, नेगेटिव। तो देखो 1 पर वैल्यू, सॉरी -1 पर वैल्यू नेगेटिव है और 0 पर वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना। और क्यूबिक का जो ग्राफ है वो या तो ऐसा आएगा, है ना, या फिर ऐसा आएगा। अगर परफेक्ट क्यूब होता तो ये वाला आएगा, है ना, और इस तरीके से जनरल क्यूबिक है तो ये आएगा। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, ऐसा आ जाए, है ना। तो ये वाला कब आता है, जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, ये वाला कब आता है, जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस को -1 से 0 के बीच में कट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रियल रूट आना है ना, एक ही रियल रूट आना है, मतलब ग्राफ x एक्सिस को केवल एक ही बार कट करेगा और वो यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया, -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, विच इज अ सबसेट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से 0। मतलब अल्फा लाई कर रहा है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अल्फा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। साइन अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो लो बस यहाँ का आइडिया लग गया कि हमें ये लिखना है कॉट इनवर्स साइन अल्फा -π, ठीक है ना। तो भाई देखो ये वाला और ये वाला मिलकर क्या हो जाएगा, तुमने सीखा होगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। tan इनवर्स कॉट इनवर्स के अंदर सेम हो तो उनका सम π/2 होता है, उनका सम π/2 होता है। तो ये हो गया 2 इंटू π/2 माइनस π। तो निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा आंसर, -π आ जाएगा। आंसर शुड बी -π, शुड बी क्या होना ही चाहिए। चलिए देखिएगा, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें भी माना कि कैलकुलेशन के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, है ना, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें यूज होगी। चलिए कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो ही आप इसमें सही आंसर तक पहुंच पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिएगा, है ना, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए रीड कर लिया सभी ने। हाँ भाई देखो जरा क्या बोला है, इसमें लिखा है m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ fx एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ fx। मतलब डोमेन में कितने एलिमेंट्स आएंगे और रेंज में कितने एलिमेंट्स आएंगे, उनको m और n बोला है। देन उनका सम बताना ही क्या है, मतलब फाइनली तुम्हें कुछ नहीं, डोमेन और रेंज निकालना है। चलिए फंक्शन क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले, साइन इनवर्स सेक ऑफ 3 tan इनवर्स x। अच्छा यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, वो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। बोला था ना इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर तब मानना है जब क्वेश्चन वाला इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले। कहाँ लिखा है इसमें, ऐसा नहीं है ना। हाँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं लेंगे, एक सिंपल ब्रैकेट लेके चलो। हाँ अगला क्या है, cos इनवर्स ऑफ cos sec
ऑफ 3 cot इनवर्स x। ठीक है, ये हमें fx दे रखा है। और सबसे पहले बात करते हैं इसके डोमेन की। भाई डोमेन में क्या होगा, तो डोमेन के लिए हम जानते हैं साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब अंदर वाला -1 से 1 के बीच में हो। sec ऑफ 3 tan इनवर्स x, ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, ये जो लिखा अभी क्लोज्ड इंटरवल लिखा है, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब भाई हम जानते हैं sec जो होता है उसका रेंज क्या होता है, मालूम सभी को, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ऐसा रेंज होता है। मतलब sec का जो वैल्यू होता है वो या तो -1 से छोटा होता है या फिर 1 से बड़ा होता है। और इन्होंने तो -1 से 1 के बीच का दे रखा है, मतलब sec अगर इस इंटरवल में लाई कराना है तो sec केवल 2 ही एलिमेंट हो पाएगा, -1 और 1, क्योंकि ये बोल रहे हैं 1 से छोटा, लेकिन ये 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, बस 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। और ये बोल रहे हैं -1 से बड़ा, तो ये -1 से बड़ा नहीं हो सकता, केवल -1 के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा आया। अच्छा, अब sec का वैल्यू -1 और 1 कब आएगा, तो sec का जो वैल्यू है वो -1 और 1 तब आएगा जब sec के अंदर वाला क्या हो जाए, देखो 1 कब आएगा, पहले वो लिख लो, 1 कब आएगा जब 0 हो। ठीक है ना, sec का वैल्यू 1 कब आएगा जब 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, ऐसा 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, ऐसा। ठीक है ना। अच्छा, माइनस में हो तो भी चलेगा, 0 ± 2 पाई ± 4 पाई ± 6 पाई एंड सो ऑन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है ना। और -1 कब आएगा, तो -1 आएगा जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिले, जैसे पाई हुआ, -पाई हुआ, तो +- पाई +-3 पाई +-5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो चलो ये सारे एक साथ लिख दिए एक लाइन से, मतलब पाई का मल्टीपल होना चाहिए, फिर वो इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो। ठीक है, ऐसा है। लेकिन हम जानते हैं जो tan इनवर्स x है, जो tan इनवर्स x है वो तो केवल बेचारा -π/2 से π/2 के बीच में ही हो सकता है। तो जो 3 tan इनवर्स x है वो क्या हो सकता है, -3π/2 से 3π/2 ही हो सकता है। हाँ, तो जैसे अब देखो मैं पूछूं 2π लेना चाहिए, तो 2π तो कोई मतलब का ही नहीं है, 2π 3π ये सब तो इस रेंज में आएंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 tan इनवर्स x कभी भी 2π -2π 3π -3π नहीं हो पाएगा। हाँ, तो बस जो हो पाएगा केवल वो रखा, बाकी का हटा दिया, क्योंकि sec का वैल्यू -1 और 1 तो बहुत सारी वैल्यू पे आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक कि इनफाइनाइट वैल्यूज पर आ सकता है। तो कौन से पॉसिबल हैं, कौन से पॉसिबल नहीं है, वो अपन ने लिखे। नाउ tan इनवर्स x निकाल लो, तो 3 से डिवाइड किया जाएगा 0 ± π/3, तो x क्या आ जाएगा, तो 0 का tan 0, फिर 60 का √3 और -60 का -√3। चलिए, तो x केवल ये 3 वैल्यू ले सकता है। तो डोमेन में कितनी वैल्यू आई, नंबर ऑफ वैल्यूज 3। ठीक है ना, डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, 3 हैं। ठीक है। अच्छा सॉरी, अभी डोमेन बोल दिया, हालांकि अपन को ये भी चेक करना पड़ेगा ना, निकाल लेते हैं डोमेन। अच्छा, एम अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तो हमने केवल ये फर्स्ट वाला सॉल्व करा है, सेकंड भी सॉल्व करना है, और फिर दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे, बिकॉज दोनों डिफाइन होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स के लिए भी सेम रूल, अंदर वाला -1 से 1 होना चाहिए, और -1 से 1 के बीच का हो नहीं पाएगा, क्योंकि कॉसेक का वैल्यू जो है वो या तो -1 से बड़ा होता है, सॉरी -1 से छोटा होता है, या फिर 1 से बड़ा होता है। मतलब इसमें भी बस यही दो आएंगी, -1 और 1, और कोई नहीं आ पाएगा। चलिए, तो कॉसेक का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, सॉरी -1 और 1 कब आता है, तो वो π/2 पर आएगा, π/2 के मल्टीपल।
देखो इवन मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल? ऑड मल्टीपल, ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम ये जानते हैं कि जो कॉट इनवर्स x का रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, तो जो 3 कॉट इनवर्स x होगा वो 0 से 3 पाई होगा। तो 0 से 3 पाई तक का रख लेंगे, बाकी का हटा देंगे क्योंकि बाकी का तो पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 है ना, इसके आगे और नहीं आएगा। 7 पाई बाय 2 जो है वो तो 3 पाई से भी बड़ा हो जाएगा, तो बस ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो कॉट इनवर्स x क्या हो गया? 3 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 6, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 6, तो x क्या आ जाएगा? तो पाई बाय 6 का कॉट निकालिएगा √3 आएगा, है ना, पाई बाय 2 का 0 और इसका -√3। तो देखो यहाँ भी वही 3 आ रहे हैं जो यहाँ 3 आ रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट भी 3 हो गए, हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ fx विल बी 3। ठीक है, तो ये भाई हमने डोमेन निकाला है, अभी हमसे रेंज भी पूछा है, ठीक है ना, ये हमने डोमेन निकाला है और अब रेंज चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं, ये हटा रहा हूं है ना, ये थोड़ा रफ कर देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, डोमेन निकाला है तो रेंज तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि डोमेन में केवल 3 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, जो रेंज आएगा वो इन्हीं 3 के हिसाब से आएगा जो रेंज आएगा। और वैसे भी मैंने बोला था जब भी हमसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज पूछा जाए या कोई इक्वेशन टाइप से दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो डोमेन जरूर निकाला करें, क्योंकि डोमेन निकालने से आपको जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगी और रेंज निकालने में भी हेल्प हो जाएगी। तो रेंज में क्या आएंगे? इन्हीं 3 एलिमेंट्स से जो मिलेगा वो आएगा, मतलब f ऑफ √3, f ऑफ 0 और f ऑफ -√3। ठीक है, तो ये सब निकाल लेते हैं पहले। चलिए तो f ऑफ 0 निकालते हैं पहले। हाँ भाई, f ऑफ 0 तो tan इनवर्स 0 0 sec 0 1 sin इनवर्स 1 पाई बाय 2, इधर रखो 0, cot इनवर्स 0 क्या होगा? पाई बाय 2 होगा। हाँ भाई, पहले थोड़ा ठीक से निकालेंगे। cot इनवर्स 0 पाई बाय 2 तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे cosec का वैल्यू -1 और cos इनवर्स -1 पाई होता है ना। चलिए फिर f ऑफ √3, तो √3 का tan इनवर्स 60 डिग्री आएगा, 60 का ट्रिपल 180, 180 पर sec का वैल्यू -1 और -1 का sin इनवर्स -π/2 देगा। इधर रखेंगे तो 30 डिग्री आएगा, 30 का 3 गुना 90, cosec 91 और cos इनवर्स 1 0। ठीक है, ऐसा आएगा। हाँ फिर f ऑफ -√3, तो देखो यहाँ पे वैसे sec था तो तुम √3 रखो, -√3 रखो, फर्क नहीं पड़ना है। तो 60 का डबल ट्रिपल 180 -1, ये तो माइनस, ओके हाँ -π/2 ही आएगा, बिल्कुल पिछले जैसे। हाँ तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका √3 पे वैल्यू निकालो या -√3 पर, सेम आ रहा है। अच्छा इधर क्या आएगा? तो हाँ -√3 रखना है, -√3 रखेंगे तो -30 आएगा, -90 -1 और -1 के लिए cos इनवर्स पाई होता है, तो ये कितना आ गया? π/2 आ गया। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, √3 रखा था, √3 का होता है 30 डिग्री पर आता है ना, इधर -30 आएगा, -90 का cosec -1 के लिए cos इनवर्स पाई होता है, और √3 रखा था तो cos इनवर्स 1 बनाता है, इसलिए 0 हो गया। तो ये दोनों तो डिफरेंट आ रहे हैं। और 0 रखने पर क्या आया था? sec 0 1 का sin इनवर्स π/2, π/2 -1 के लिए ये पाई देगा। तो ऐसे आ रहा है, 3 एलिमेंट आ रहे हैं, रेंज में भी 3 एलिमेंट आएंगे ना। हाँ भाई, तो n भी 3 हो गए, तो m
प्लस एन कितना हो जाएगा, m प्लस एन आ जाएगा 6, ठीक है, m प्लस एन क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आंसर देखें तो आंसर देख लेते हैं, है ना, और कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 46 था, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, चलिए मैं निकाल देता हूँ। एक्सरसाइज 1 का 46, अब एक्सरसाइज 1 का 46 है ना, आंसर क्या दे रखा है, सी दे रखा है। एक्सरसाइज 1 का 46 है, ये सी ऑप्शन दे रखा है ना, मतलब यहाँ पे कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है ना, 5। ओके तो एक बार फिर से चेक कर लो, इसमें कहाँ क्या गड़बड़ हुई। देखो अगर 5 आ रहा है मतलब 3 2 या 2 3 ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो अगर डोमेन में 2 एलिमेंट होंगे तो फिर तो रेंज में 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, मतलब डोमेन में तो 3 होनी चाहिए, रेंज में चेक करो जरा, रेंज में गड़बड़ हो रहा है हाँ? इधर चेक करिएगा, जैसे अगर मैं लिखूं 0 रखा था ना, कॉट इनवर्स 0 कितना होता है बताइएगा जरा, कॉट इनवर्स 0 π/2 होता है, सही है, तो सही, कॉट इनवर्स 0 π/2 होता है। मतलब कॉट में 0 कब होता है, सही है, तो π/2 होता है, तो 3 π/2 और कॉसिक 3 π/2 -1 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, और 0 रखेंगे इधर, अब कहां पे गड़बड़ हो रहा है कुछ पता लग रहा है क्या? वैसे तो सही है, आंसर भी गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। रेंज में अगर 2 एलिमेंट आएंगे तो 5 होगा ना, मतलब रेंज में ही यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई नहीं हो सकता। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कोई समस्या दिखे तो बताइए, वैसे तो हमने जो करा है वो सही है। अब एक कैलकुलेशन सही है, नहीं हो तो मैं चेक कर लूंगा, बुक में आंसर हो सकता है गड़बड़ दे रखा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा है 47 वाले में, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है m, देन द वैल्यू ऑफ log m बेस 2। अगर इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू m है तो log m बेस 2 का वैल्यू क्या आएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 8 पावर साइन इनवर्स x प्लस 8 पावर कॉस इनवर्स x, ठीक है। अच्छा हम ये जानते हैं कि a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√a भी होता है, बस जहां पर a और b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। हाँ एक्सपोनेंशियल टर्म्स है जो कि पॉजिटिव होंगे, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√, और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 पावर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो बेस सेम के कारण पावर ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड होकर पावर में π/2 आ जाएगा, और रूट है तो पावर में क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 2 पावर 3 लिख लेना, तो 2 की पावर आ गया 3 π/4 प्लस 1। अब इधर fx ऐसा आ रहा है, और यही क्या हो जाएगा मिनिमम, बस उसके लिए तो मैं इक्वलिटी चेक करना पड़ेगा। इक्वलिटी कब आएगा, जब ये दोनों बराबर हो, तो जी हाँ ये दोनों बराबर हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकता है, अरे हो सकता है। 8 पावर साइन इनवर्स x और 8 पावर कॉस इनवर्स x सेम कब होंगे, जब साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x सेम हो जाए, और साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x सेम हो सकते हैं क्या। हाँ 45 डिग्री मत बोल देना, बोले सर 45 पर होता है, अरे 45 पर तो साइन x कॉस x सेम होता है। हम यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ से पता लग जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, और ये π/2
हाँ भाई ये ग्राफ हो जाएगा cos इनवर्स x का। तो देखो ये रहा वो पॉइंट जहां पर sin इनवर्स और cos इनवर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये सेम हो सकते हैं, मतलब ये fx इसके इक्वल हो सकता है। तो m का वैल्यू आ गया 2 पावर 3 पाई बाय 4 प्लस 1। तो log m बेस 2 निकाल लेना, कितना आएगा 3 पाई बाय 4 प्लस 1 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए है ना, नेक्स्ट देखिएगा। 48 और आई थिंक ये इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इक्वेशन दिख रहा होगा सभी को, है ना। चलो अभी द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, और इस इक्वेशन में देखोगे सब जगह साइन इनवर्स cos इनवर्स लिख रहा है। मैं साइन इनवर्स x को s लिख रहा हूं और cos इनवर्स x को c लिख रहा हूं ताकि लिखने में दिक्कत ना आए। प्लस साइन इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स माइनस cos इनवर्स इक्वल टू पाई क्यूब बाय 16 दे रखा है। चलिए फिर यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब जैसा फॉर्मूला लगा लो। तो कुछ लोग ये वाला जानते होंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और कुछ लोग ये भी जानते होंगे, या दोनों जानते होंगे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है ना, ऐसा। तो देखो a माइनस बी यहाँ पे दिख रहा है, a माइनस बी यहाँ पे दिख रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, वैसे तो कोई सा भी लगा तो आ जाएगा ना, तो चलो ये वाला लगा देते हैं। तो आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। अच्छा देखो एक चीज का पता लग रहा है, ये वाला टर्म जो है ना, ऐसा टर्म यहाँ पे है भी, बस यहाँ 3 गुना आ रहा है, तो उससे कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए ऐसा बोल सकते हैं हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें sc इंटू x माइनस सी बने, और एक टर्म ये है। तो चलो इसी को मैं 3 की बजाय 4 कर देता हूँ। ये टर्म सेम ही है ना, तो इक्वल टू में आ गया पाई क्यूब बाय 16। चलिए इधर से s माइनस सी कॉमन ले लो, यह जाएगा s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4sc पाई क्यूब बाय 16। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है सेकेंड ब्रैकेट, ये क्या बन गया, ये बन गया s प्लस सी का होल स्क्वायर। उम्मीद है फॉर्मूले सभी को आते होंगे। भाई फॉर्मूला कैसा है, ये सा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो वही लिखा है मैंने। और s प्लस c मतलब साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, जो कि क्या होगा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये ऐसा आ गया। तो s माइनस सी इक्वल टू आ गया पाई बाय 4। अब s माइनस सी इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 4 आ गया। नाउ इसको सॉल्व कर लो, तो हो गया पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 4, है ना ऐसा। तो ये आ गया 2 cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 4। तो बस अब सारी कहानी क्लियर है। 2 को इधर ले जाओ, फिर cos को ले जाओ, तो x क्या आ गया, cos पाई बाय 8 आ गया। पाई बाय 8 होता है 22.5 डिग्री, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करेगा 22.5 डिग्री। तो शायद इसका वैल्यू सभी को याद होगा, √2 + 1/2√2 ऐसा कुछ होता है। पर ठीक है, अपन को cos पाई बाय 8 दे रखा है तो वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर आएगा, है ना। चलिए इस तरीके से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट किया, और इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 2 करेंगे, है ना। एक लाइन से ही चलेंगे जिसमें पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस दे रखे होंगे, पैराग्राफ टाइप या पैसेज टाइप बोल सकते हैं। और फंक्शन चैप्टर की तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। चलिए तो बस आप लोग क्या करें, पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करें,
नहीं बने तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके पहले जो ये क्वेश्चन था इसको एक बार चेक कर लेंगे। इसमें मुझे कुछ अभी तो पता नहीं लग रहा है, वैसे तो डोमेन में तो सही है ना, डोमेन में तो सही है, बस इन्हीं वैल्यूज को जरा चेक कर लीजिएगा। हो सकता है मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करी हो तो थोड़ा सा मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ओबीसी सी बात है, थोड़ा सा हो जाना, बट होना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो दिक्कत आएगी। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलो।